मुझसे गम मेरे दिल लगी यह 70 के दशक के मध्य की बात है। फिल्म मिली के गानों की रिकॉर्डिंग से कुछ दिन पहले की, जब बेहद बीमार बर्मन दादा ने किशोर दा से एक खास फिल्म के सभी गाने गाने को कहा था और सबको चौंकाते हुए फिल्म के एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान किशोर दा ने उस फिल्म के अभिनेता की खुशबू सूंघते हुए उस गाने को रिकॉर्ड किया था। क्या आपने कभी सुना है कि एक गायक ने किसी अभिनेता की खुशबू से गाना गाया हो? किशोर दा उस गाने में आखिर चाहते क्या थे और हम यहां किस गाने की बात कर रहे हैं, सब कुछ जानेंगे आज के इस बेहद भावुक लेकिन साथ ही बेहद रोचक एपिसोड में। कागज पे लिखवा ले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनता टॉकीज में। कागज पे लिखवा ले। 70 के दशक के मध्य में राजेश खन्ना के साथ साथ एक और अभिनेता अपनी एंग्री मैन इमेज के कारण दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहे थे। वे थे अमिताभ बच्चन जी। उसी समय बर्मन दादा ने किशोर दा से फिल्म त्याग के लिए गाने गाने को कहा, जिसमें राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर मुख्य भूमिकाओं में थे। संभवतः यह इस सुपरहिट जोड़ी का आखिरी साथ था, जिसकी शुरुआत ब्लॉकबस्टर फिल्म आराधना से हुई थी। 70 के दशक के आरंभ में राजेश खन्ना के सुपरस्टारडम के बाद जितेंद्र, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन जैसे अन्य अभिनेताओं ने भी हिट फिल्में देने लगे। और दिलचस्प बात यह है कि इन सभी अभिनेताओं की लगभग हर फिल्म में किशोर दा के गीतों का योगदान सबसे ज्यादा रहा। माझी रे अपना किनारा, नदिया की धारा है। फिल्म त्याग के गानों की रिकॉर्डिंग शुरू हुई और बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन एक खास गाने हम तुम हैं तुम हम हैं की रिकॉर्डिंग के दौरान किशोर दा को गाने में कुछ खास महसूस हुआ। उन्होंने पूछा कि क्या राजेश खन्ना स्टूडियो में मौजूद हैं, लेकिन उस दिन राजेश खन्ना स्टूडियो में देर से आए। किशोर दा ने तुरंत एक स्पॉट बॉय को बुलाया और उसे कुछ पैसे देकर 555 सिगरेट का एक पैकेट खरीदने को कहा। दरअसल गाने के बोल पढ़ने के बाद किशोर दा को एहसास हुआ कि उनकी दमदार आवाज फिल्म के उस भावुक दृश्य के लिए बहुत ज्यादा होगी। मन पुकारे गे, बिन तेरे बिन बीते ना। सिगरेट का पैकेट मिलने के बाद किशोर दा ने रिकॉर्डिंग शुरू की, लेकिन अपने हमेशा के जोशीले रिकॉर्डिंग के बजाय किशोर दा एकदम शांत खड़े रहे और माइक्रोफोन में अपनी आवाज को एक ही बार में भावुकता से व्यक्त किया। स्टूडियो में बर्मन दादा समेत सभी लोग उस दिन हैरान रह गए जब किशोर दा एक स्पॉट बॉय के जरिए सिगरेट का पैकेट लेकर आए, लेकिन बर्मन दादा ने एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि किशोर दा के गाने की रिकॉर्डिंग के तरीके और सिगरेट के पैकेट के साथ किशोर दा क्या करने वाले हैं उसे देखने में व्यस्त हो गए। तुम हम तुम एक नदी के हैं दो किनारे। गाना खत्म होते ही बर्मन दादा ने नम आंखों से किशोर दा की रिकॉर्डिंग को तुरंत हरी झंडी दे दी। जब किशोर दा रिकॉर्डिंग रूम से बाहर आए तो बर्मन दादा ने उनसे पूछा, अरे किशोर, तू सिगरेट का पैकेट लेकर क्या कर रहा था अंदर? तू अंदर सिगरेट पी तो नहीं रहा था, तो फिर सिगरेट मंगवाने का कारण क्या था किशोर? किशोर दा मुस्कुराए और बोले, अरे बर्मन दादा, मुझे दरअसल राजेश जी की तलाश थी, लेकिन वो तो स्टूडियो में थे ही नहीं। मैंने सिगरेट का ये पैकेट लाने के लिए कहा था, क्योंकि राजेश खन्ना हमेशा यही सिगरेट पीते हैं। जब भी मैं राजेश के साथ होता हूं, मुझे हमेशा इस सिगरेट की खुशबू आती है। उस दिन किशोर दा ने रिकॉर्डिंग रूम के अंदर सिगरेट नहीं जलाई। उन्होंने उसे अपनी उंगलियों के बीच बिना जलाए रखा और बीच बीच में उसे सूंघते रहे, ताकि स्टूडियो में राजेश खन्ना साहब की मौजूदगी और फिल्म में राजेश खन्ना के किरदार की उदासी और थकान को बारीकी से महसूस कर सकें।
किशोरदा का मानना था कि उन दिनों इस सिगरेट की महक राजेश खन्ना की एक खास पहचान थी और इसी तरह उस दिन एक ऐतिहासिक गीत रिकॉर्ड हुआ। तुम तुम एक नदी के हैं दो किनारे। बाद में जब राजेश खन्ना ने इस गाने का फाइनल वर्जन सुना तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने बर्मन दादा से पूछा, किशोरदा को कैसे पता चला कि इस गाने के दृश्य में मेरी सांसें तेज चल रही होगी? किशोरदा ने उस दिन काका के शारीरिक हाव भाव की सूक्ष्म बारीकियों को लगभग पकड़ लिया था। बस उस बुझी हुई सिगरेट का इस्तेमाल करके किशोरदा ने अपने अभिनय के ज्ञान को फिर से जगाया था। ये थे महान किशोर कुमार, हमारे बहुत प्रिय किशोरदा। तुम एक नदी के हैं दो किनारे। फिल्म त्याग 1977 में फिल्म मिली की रिलीज के और बर्मन दादा के निधन के 2 साल बाद रिलीज हुई थी। यह फिल्म रिलीज के समय व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही थी। हालांकि वर्षों से टेलीविजन पर कई बार दिखाए जाने के बाद इस फिल्म ने आज एक कल्ट फॉलोइंग हासिल कर ली है। मन पुकारे बिन तेरे बिन बीते ना। आज के लिए बस इतना ही। इस फिल्म के गानों पर अपनी राय जरूर दें और 70 के दशक में बर्मन दादा के संगीत रचना में किशोरदा के अपने सबसे पसंदीदा गाना नीचे कमेंट करना न भूलें। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप करें और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जनता टॉकीज को आज ही सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।